है अपने फायदे के लिए बोलता, कुछ सही को भी सही नहीं बोलता, क्योंकि सही को सही बोलेगा फिर दिक्कत ना है। सही को सही तू जहां बोल दिया, कर जितना भी आज के डेट में क्या तुझको सब्सक्राइबर और फॉलोअर आदमी है, तोरा हुआ अनफॉलो कर देगा। और तू कहीं होकर सपोर्ट में बोल दिया तो वो करो फॉलो, तोरो फॉलो लाइक, यही हो रहा है। मान लो कि किसी को, अब कोई टीचर के मान लो मिलियन में सब्सक्राइबर हो गया, मिलियन में फॉलोअर हो गया, अब जो सैकड़ों में नहीं है वो ओकरा कैसे बोले गलत है? कहीं गलत बोलेगा जो सैकड़ा माइनस में ना कहीं चल जाए, देखो ना। हाँ, जितना ना फॉलोअर और ज्यादा गाली आएगा उसको, देखो ना। तो सही नहीं ना बोलेगा। हाँ, जो ज्यादा फॉलोअर वाला ओकरे सपोर्ट कर देगा, इससे क्या है 1000-2000 फॉलोअर एक बढ़ जाएगा। आज के डेट में तो आदमी अच्छा बुरा फॉलोअर इंग देख कर कहीं कर देता है, भाई एक ढेर फॉलोअर मतलब ये अच्छा आदमी होगा, ऐसे कर करके वहां समस्या हो गया है। ऐसा नहीं है कि किसी का फॉलोअर ज्यादा है तो वो टीचर अच्छा हो गया, ताकि टीचर से ज्यादा नचनिया का फॉलोअर भी रहता है। हाँ? तब तो नचनिया भी अच्छा अच्छा ज्ञान दे सकता है, ताकि फॉलोअर तो उसको ज्यादा है। इसलिए थोड़ा सा बच के रहे, समाज बहुत गंदी स्थिति की ओर चली गई है। मान लीजिए वो इंसान की एक मौत नहीं है, ये पूरी शिक्षक जगत पूरे इंसान के मानवता की मौत है। अब ऐसा तो नहीं कोई होगा कि अपने से कोई मरना चाहता है, या तो कोई टेंशन में मरेगा या तो कोई मारा जाएगा, यही ना होगा। या कोई मान लो जहर पिला दे, कोई शराब पिला दे, यही सब ना कुछ हो। कोई अपने शौक से मरना चाहता है, ऐसा भी कोई दुनिया है क्या? है? वो भी आदमी लगता है शादीशुदा भी नहीं है, तुम्हारा आदमी है, ओकरा कितने टेंशन है, ठीक है ना। लेकिन टेंशन में भी मरता है तो कोचिंग से जुड़ा हुआ आदमी तो कोचिंग का टेंशन है ना मरेगा। लेकिन अभी किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है कि हम आप इतने गंदे हो चुके हैं कि किसी की मौत हो जाती है। भाई हम इसीलिए कह रहे हैं कि अभी आप उससे उस कैटेगरी में नहीं आए हैं, आप उससे एक स्टेप पीछे हैं। लेकिन जो आपका कैटेगरी अभी चल रहा है ना, इसके भी सारे शिक्षागण लगभग लगभग अब वही हो रहा है। बस कुछ लोग ओपन होके हो रहा है, कुछ लोग अंदर अंदर हो रहा है, ठीक है। यानी किसी भी तरफ क्या है, कोई भी टीचर वीडियो बना रहा है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो किस लिए पढ़ा रहा है सोचो, ओवरऑल सोचो। उसका एक ही उद्देश्य है कि भैया हमारे फॉलोअर बढ़े, सीधी बात। और टीचर को फॉलोअर बढ़ने की क्या जरूरत है? टीचर के फॉलोअर बढ़ने की जरूरत क्या है? टीचर टीचर है। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या हमारा फॉलोअर ज्यादा रहेगा तो हमारा अच्छा शिक्षक कहेगा। हाँ, फॉलोअर कम रहेगा तो हो सकता है घटिया शिक्षक भी कर दे। कहीं रहा है लोग, कहीं रहा। तुरा तुम बहुत पहले ही बोले, अब एक आगो टीचर तुरा मिलता है, अनुभवी टीचर जो 15 साल 20 सालों से पढ़ा रहा है, कौन मिलता है? काहे मिलेगा वो? क्योंकि वो झूठ बोलेगा नहीं, या झूठ बोलेगा नहीं टीचर कहलाएगा नहीं। और दूसरी बात है, आजकल देखो टीचर वो अच्छा ज्यादा हो रहा है जो खतरनाक खतरनाक टॉपिक को छोड़ दे रहा है, टच ही नहीं किया। अगर टच नहीं किया तो तोरा कमियां नजर नहीं आया। तीन चीज यहाँ चर्चा होगा, समझ में तोरा कम आएगा, और समझ में कम आएगा तो मास्टर लो ले। छोटका छोटका क्वेश्चन की चर्चा होगा, मजा आएगा। शॉर्टकट में कर देता और मजा आएगा। हाँ, इतना शॉर्ट कर दे मजा आ गया। लेकिन शिक्षा का शॉर्टकट नहीं होता है। नहीं विश्वास हो तो पूरा 11th 12th है ना जी, 11th 12th पूरा एनसीईआरटी जो कहते हो, सिर्फ एनसीईआरटी की हम बात करते हैं। कौन पूरे की पूरे मिसलेनियस सहित पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? क्यों पढ़ रहा है? आप क्यों पढ़ेगा? उसको जरूरत क्यों है? लेकिन उसको जब पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी का भाषा देखोगे लेंदी लगता है, नहीं लगता है क्या? इतना लेंदी लगता है भाषा। छोड़ो, नहीं क्वेश्चन आवा थोड़े है। तो आप देखते हो पीछे से आवाज आ जाते, ये ऐसा को आता है सर, लिखना। इसका मतलब जो आता है वो पढ़ा दीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए, यही कथन है। लेकिन इससे जीव नहीं चलेगा।
और आप जागरूक नहीं होइएगा न, तो मतलब कि क्या कहते हैं, पढ़ लिख करके भी बेवकूफ वाला आदमी काम करेगा और क्या करेगा। तो एक तो सबसे पहले दो दुख है। एक दुख तो है भैया कि टीचर टीचर लड़ गया। काहेला लड़ा उससे कारण हमको नहीं पता, और कारण जानने की जरूरत भी नहीं लोगों को है। लेकिन टीचर टीचर के साथ क्यों लड़ा? जब टीचर है तो टीचर के साथ क्यों लड़ेगा? वो तो खुद समझौता करने वाला आदमी है, वो तो दो वो लड़ता है तो समझौता कर देता है, लेकिन खुद क्यों लड़ा? दूसरी बात, अब उस तरह के आदमी को भी टीचर कहा जाए तो जो ईमानदार शिक्षक होगा क्या कहा जाएगा? और फिर ईमानदार अगर फॉलोअर से गिनती होगा तो फिर तो बहुत दुख की बात है। एक दो को बात जिन जो नहीं बोलना चाहिए है तो न्यूज की ही बात। जैसे देखो आज के डेट में गांव में देखना, एक आगो महिलाएं रहती है, वो खूब बड़ाई करेगी अपन बेटिया के, अपन पुतोहिया के, अपन बेटा के, सास बहू खूब बड़ाई करेगी। और जब ओकरा लगेगा तो केकरो शिकायतों करेला शुरू कर देगा। देखे होंगे तुरंत कैसे बड़ाई होता, कैसे शिकायत सीखना है तो औरत सबसे सीखो गाँव में लगे, तुरंत के तुरंत। जरा से काम लेना अगर बड़ाई, और जरा से काम नहीं लेना अगर शिकायत। उसी तरह आजकल दो नेचर का तो हम तो शुरू में ना आदमी बोलते हैं, ठीक है ना, अंदर में कुछ बोलेगा बाहर में कुछ बोलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह आजकल हो गया है, उद्देश्य कुछ और है और कहना कुछ और चाह रहे हैं, तो फिर गड़बड़ेबे ना करेगा काम, ठीक है ना। तो लोग कहता है कोचिंग माफिया आजकल एगो वर्ड चला है कि माफिया किसको कोचिंग में यूज होना चाहिए, ठीक है। माफिया का मतलब क्या होगा? या तो खूब पैसा कमाया होगा, ठीक है ना, यही ना किया होगा। अब सोच लीजिए कि पूरे पटने में आप जानते होंगे जिसका भी नाम बड़ा, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, तो सोचिए सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होगा? कोचिंग वाला को। और कौन ओकर माफिया कहलाएगा, और कौन सेकंड पोजीशन है, कौन थर्ड पोजीशन है, और कहने वाला जो है वो केमा पोजीशन में है, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा। बाकी कुछ चीजें जो है, जो बोलता आदमी है, अगर कहीं प्रूफ देने की बात है तो देता नहीं है, तो फिर बोलने का क्या फायदा? तो साफ साफ शब्दों में इतना कहा जा सकता है कि जो बीत गया है कोचिंग फील्ड में, वो आने वाले पीढ़ी आप लोग जैसा जो है कम से कम 25-30 वर्ष तो याद जरूर रखेगा। लेकिन वो मैटर नहीं है कि याद रखेगा, मैटर ये है कि बच्चे कब सुधरेंगे। हाँ, और बच्चे जिसका नाम जानते हैं उसको कभी, जिस शिक्षक को आप अच्छाई से नाम जानते हैं, उनको कौन कौन टॉपिक आप पढ़ के आपको जीवन में या एग्जाम में ज्ञान हासिल हुआ, ये सोच लीजिए। और के वो लॉन्ग क्वेश्चन वो टीचर तोरा पढ़ा दिया जेकर तू नाम जानता है। मान लो तू 12th के एग्जाम देने वाला, तोरा के वो लॉन्ग क्वेश्चन वो पढ़ा दिया जेकर तू नाम जानता है, जो एग्जाम में काम आ जाएगा। सोच के देखो। तो 2 मिनट का ज्ञान दे करके आदमी को एक तरह से गांव घर में कैसे पहले नचनिया बुला लेता था, मूड खुश कर देता था, चलो पैसा खींच के लेके चला गया। हाँ, रात भर क्या नाच लिया, जो 10-20-50 सर हुआ वसूल के चल गया। तो सही आजकल टीचर हो रहा है, एक बार आके एकदम बढ़िया से मीठा मीठा बोल दिया, एक बार उसका परचेज हो गया, एक दिन का करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो गया, एक दिन में उसका 10 लाख गया। तू पढ़ चाहे मत पढ़।